स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लिमिट के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 9 देखिए क्या है। लेट ए फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 ओवर एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0। क्लियर? शो दैट द टू iterated limits limit x approaches to 0, limit y approaches to 0 f of xy and limit y approaches to 0, limit x approaches to 0 f of xy exist, but the simultaneous limit xy approaches to 0 0 f of xy does not exist। इस एग्जाम्पल में आपने शो करना है कि इसकी इटरेटेड लिमिट जो हैं वो क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही है, बट साइमल्टेनियस जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर? इटरेटेड लिमिट मतलब रिपीटेड लिमिट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लिमिट का क्या मतलब है कि पहले आपका y क्या कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, फिर x क्या कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, पहले x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, फिर y 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट साइमल्टेनियसली लिमिट में क्या होता है, x y एक साथ क्या करेंगे, 0 की तरफ अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसकी इटरेटेड लिमिट्स क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, बट साइमल्टेनियसली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो देखिए क्या है, आपको फंक्शन गिवन है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 ओवर एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 और एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0। एक्स वाई जो है आपका 0 0 नहीं है। क्लियर? और f फंक्शन आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिपीटेड लिमिट्स निकाल लेंगे या इटरेटेड लिमिट्स फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या है, फर्स्ट हम इसकी इटरेटेड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 f ऑफ एक्स वाई। इसमें क्या होगा, पहले y क्या करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, फिर x क्या करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे लिख दी आपने, f ऑफ एक्स वाई की लिमिट वैल्यू यहाँ पे लिखी। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, हमने y को अप्रोच करा दिया 0 की तरफ। जब y आपका 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, x की पावर 3 माइनस 0 ओवर x की पावर 3 प्लस 0। क्लियर? क्योंकि हमने y की लिमिट पुट कर दी है यहाँ पे, y आपका 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वहाँ पे आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वाले y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास क्या बच गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x की पावर 3 ओवर x की पावर 3। तो x की पावर 3 और x की पावर 3 से कैंसिल आउट होके आपके पास क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1। क्लियर? अब हम x को 0 पे अप्रोच करा देंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 1। ठीक है? इस आपके पास इस इटरेटेड लिमिट में क्या आ रहा है, इसकी लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है। जब आपका y क्या कर रहा है, पहले 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, फिर x आपका 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम करेंगे, इसमें क्या हो रहा है कि आपका लिमिट y अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ एक्स वाई। पहले इसमें क्या करेगा, x 0 की तरफ अप्रोच करेगा, फिर y आपका 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है? तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट करी, x को 0 की तरफ अप्रोच कराया, तो आपके पास क्या बन गया, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 माइनस वाई की पावर 3 ओवर y की पावर 3। तो y की पावर 3 से y की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 और साथ में क्या आ जाएगा, -1। ठीक है? अब y को हम क्या करेंगे, 0 पे अप्रोच करवा देंगे, तो आपके पास उसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ रही, -1, और ऊपर हमने क्या फाइंड करी थी, 1 आ रही थी, बट इसकी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है? ये आ क्या रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं, बट एग्जिस्ट कर रही हैं। थस द टू इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर अनइक्वल। क्लियर? अब हम नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, इसकी साइमल्टेनियस लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हमने उसमें एक थ्योरम डिस्कस करी थी कि अगर साइमल्टेनियसली लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती तो आप क्या करो, ऐसे दो पाथ फाइंड करो जहाँ पे आपके पास फंक्शन की लिमिट क्या आ जाए, डिफरेंट आ जाए। क्लियर? डिफरेंट आ जाए तो वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है वो क्या आती है, यूनिक आती है।
ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऐसा पाथ फाइंड करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट पाथ लेंगे हम, वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आपकी लिमिट क्या कर जाएगी, उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगी, उस पाथ के ऊपर डिपेंड कर जाएगी। तो मतलब क्या है, उस फंक्शन की लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, हमने अप्रोच करवाना है, कहाँ पे लिमिट फाइंड करनी है, 0 0 पॉइंट के ऊपर लिमिट फाइंड करनी है। तो एक्स वाई आपके क्या करेंगे, 0 0 को अप्रोच करेंगे। वो किस पाथ के अलॉन्ग जा रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स एक पाथ है, क्लियर है। ये वो पाथ है जो आपके पास, ये सारी स्ट्रेट लाइंस आ गई जो ओरिजिन में से पास करके जा रही हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया, और ये सारी वो लाइंस आ जाएंगी जो ओरिजिन में से पास करके जा रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओरिजिन है, तो ये सारी लाइंस, इसको हम आर्बिट्रेरी नाम दे सकते हैं, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स। एम, जैसे जैसे आप m की वैल्यू चेंज करते जाओ, लाइन आपकी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ रही हैं, वो स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं जो ओरिजिन में से पास करके जा रही हैं, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई को अप्रोच करा रहे हैं 0 0 की तरफ, बट किसके अलॉन्ग हम जा रहे हैं, इस लाइन के अलॉन्ग जा रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई की हमने वैल्यू पुट करी, तो क्या बन गया, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 ओवर एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। अब हम किस पाथ के लॉन्ग जा रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर। अब आपका y क्या कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए आपके पास a की लिमिट रह जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो x की पावर 3 माइनस m की पावर 3 x की पावर 3 ओवर x की पावर 3 प्लस m की पावर 3 x की पावर 3, और ऊपर से x की पावर 3 कॉमन, नीचे से x की पावर 3 कॉमन कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस m की पावर 3 ओवर 1 प्लस m की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस m की पावर 3 ओवर 1 प्लस m की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो लिमिट है वो क्या कर रही है, m के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्लियर, m के ऊपर डिपेंड कर रही है। हमने लिया क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स लिया था, ये हमने एक पाथ लिया है। अब जैसे जैसे मैं m की वैल्यू चेंज करूंगा, मेरा क्या हो रहा है, पाथ चेंज हो रहा है, मतलब लाइन चेंज हो रही है, तो मेरा 0 0 की तरफ अप्रोच करने का पाथ जो है वो भी डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं m की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास लिमिट क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, जब m की हम वैल्यू 0 ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ पे उसकी लिमिट क्या आएगी, जब हम यहाँ पे भी m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। 1 माइनस 0 की पावर 3 ओवर 1 प्लस 0 की पावर 3, तो कितना आ गया, 1। अब हम m की वैल्यू 2 लिख देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 की पावर 3 ओवर 1 प्लस 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, -7/9, ठीक है। अब ये आपके पास जो लिमिट है वो क्या कर रही है, m के ऊपर डिपेंड कर रही है, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आपकी जो लिमिट है वो क्या कर रही है, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, मतलब जैसे जैसे आप पाथ को चेंज करते जाओगे आपकी लिमिट क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे साइमल्टेनियसली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर साइमल्टेनियसली लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे उसकी लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है, यहाँ पे उसकी लिमिट यूनिक नहीं आ रही, क्लियर। तो विच इज़ नॉट यूनिक एज इट टेक्स डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m, hence the simultaneous limit xy approaches to 0 0 f of xy does not exist। नेक्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है,